को चाहिए मुख्यमंत्री का पद, माननीय सुदेश कुमार महतो जी को मुख्यमंत्री बनाना है और एक साथ मिलकर के उनके कंधों को मजबूत करने का जो काम हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, कल के सभा में दिखना चाहिए। युवा सम्मेलन है, युवाओं को आगे आना होगा और स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। जब 21 लोग एक साथ सपना देख सकते हैं और उसमें अगर हम थोड़ा सा आग में घी डालने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे पूरे लोहरदगा में महकेगा, बहकेगा, धमकेगा। तो हमारे सेना है, हमारे जो सेनापति हैं, वो क्यों नहीं राज्य का नेतृत्व कर सकते हैं। तो तब करेंगे जब हम लोग धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठ करके छोटी छोटी बातों को, गिला शिकवा को दूर करके और सिर्फ एक मिशन रखें कि उनका सपना वही था कि लोहरदगा को 81 विधानसभा में जिस तरीके से सिल्ली आज 81 विधानसभा में चमकता है, दमकता है, लोग 81 विधानसभा में सिल्ली को एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं और माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने जिस तरीके का कार्य सिल्ली में किया है, शायद वही कार्य, वही काम आज लोहरदगा में होता अगर माननीय सुदेश कुमार महतो जी के सपनों को पूरा करने के लिए आप लोग एकजुट हों, धर्म, संप्रदाय, जाति से ऊपर उठ करके सिर्फ एक काम करें। वो सिर्फ एक ही काम है कि यहाँ से हम लोग विधायक चुन करके और रांची विधानसभा में ऐसा एक बुलंद आवाज़ के साथ हमारे विधायिका जाए तो कि लगे कि जितेंद्र सिंह ने भी जाने के बाद कुछ आजसू के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ काम किया है। हमारे लोहरदगा जिला के जिला अध्यक्ष जो कि संयोजक मंडली में भी हैं भाई ओम भारती जी, आज लोहरदगा के इस पावन वीर भूमि पे सबसे पहले मैं अपने पार्टी के संस्थापक में से एक आंदोलनकारी और जिन्होंने पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, मैं तमाम आजसू परिवार के तरफ से स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी के चरणों में श्रद्धा सुमन मैंने अर्पित किया और आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये पुनः एक बार उनके चरणों में अपना सब कुछ अर्पित करते हुए आप तमाम जितने भी लोहरदगा के सम्मानित संयोजक मंडली के हमारे संयोजक हैं, मुख्य संयोजक हैं, नगर के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक हर एक विंग के जितने भी लोग हैं, महिला मंडली से जो लोग आए हुए हैं, तमाम लोगों का मैं आज इस धरती पे माननीय सुदेश कुमार महतो जी के तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। आजसू पार्टी ही पूरे झारखंड प्रदेश में एक ऐसी पार्टी है जहां हर एक तरह के फूल एक बागीचे में आपको मिलेंगे, चाहे वो कमल का फूल हो, चाहे वो अड़हुल का फूल हो, चाहे वो सूखता हुआ फूल हो, जीता हुआ फूल हो, मरता हुआ फूल हो, हर एक फूल का समागम अगर किसी एक बागीचे में होता है तो वह आजसू पार्टी, जहां हर एक धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर के झारखंड राज्य के विकास के लिए, माननीय सुदेश कुमार महतो जी के सपनों को पूरा करने के लिए, और जो हमारे पूर्व विधायक जो आज दुनिया में नहीं है और वो पार्टी के संस्थापक, वो तमाम सारे लोग जिन्होंने इस वीर भूमि के आंदोलन को बनाने के लिए, इस वीर भूमि के स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन दान दिया, आज तमाम उनके परिवार के लोगों को भी हम यहाँ पे तमाम लोगों के तरफ से उनके चरणों में भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, मैंने हर एक लोगों की बातों को सुना। आज ये वक्त भाषण का नहीं है, क्योंकि हर एक संयोजक मंडली के लोग, हर एक प्रखंड के लोग, हर एक प्रत्याशी, हर एक जो अपने आप को इस संगठन के लिए समर्पित समझते हैं, उन लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने बातों को रखा और पूरे बातों का निचोड़ जो अभी लास्ट में अभी बता रहे थे कमलजीत भैया, वही है कि उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य विधायकी की लड़ाई लड़ना है, अगर उद्देश्य एक सीट को जीतना है, अगर उद्देश्य हमारा ये है कि नहीं आपस में हम लोग यहाँ पे किसी प्रत्याशी को तय कर करके भेज दें, तो बिल्कुल नहीं है।
ये पार्टी की जो संस्थापक थे, पार्टी की जो स्थापना हुई थी, कोई एक उद्देश्य को लेकर के नहीं हुआ था। अगर सिर्फ विधायक बनना उद्देश्य रहता तो आज सैकड़ों हजारों लोगों की कुर्बानी इस पार्टी को संस्थापक करने में, इस राज्य को बनाने में आजसू पार्टी का बलिदान नहीं हुआ होता। आजसू पार्टी का बलिदान माननीय सुदेश कुमार महतो जी का सपना, चूँकि मैं बार बार बोलता हूँ कि सुदेश कुमार महतो महज एक नाम नहीं, एक आंदोलन है, आंदोलन है, आंदोलन। और उस आंदोलन में हम लोग जैसे लोग जो आज उनके साथ उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का वचन लिया है, आज उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने कसम खाया है, आज उनके कार्यों को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रण लिया है। अब वो समय आ गया। चुनाव किसी भी वक्त चुनाव का बिगुल बज सकता है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। हम लोगों में से कोई भी यहाँ का प्रत्याशी हो सकता है, क्योंकि प्रत्याशी तय करना माननीय सुदेश कुमार महतो जी का काम है। हमारा आपका काम है संगठन को मजबूत करना, संगठन के कार्य को आगे बढ़ाना, और तमाम वो जनता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, या गधे जो भी तकबे के लोग हो, उन तक पहुँचकर आजसू पार्टी का जो विज़न है, माननीय सुदेश कुमार महतो जी का जो सपना है, माननीय किशोर भगत जी का जो सपना है, हम उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। वो कैसे होगा? वो तभी होगा जबकि भैया ने बोला कि एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो महिला हो, युवा हो, बुद्धिजीवी हो, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, हमारे एजेंडे को, हमारे भावनाओं को घर घर तक, गांव गांव तक, कस्बों कस्बों तक, यहाँ तक कि जिला प्रमुख तक पहुँचाने का काम करें। सवाल सीट का नहीं है, सवाल एनडीए गठबंधन का नहीं है। आप बीजेपी करते हैं। आज एनडीए गठबंधन में 5 पार्टियाँ हैं। बीजेपी का ही नाम क्यों लेते हैं? बीजेपी के अलावा जेडीयू भी है, लोक जनशक्ति पार्टी भी है, हम भी हैं। आज पांच पार्टियां मिलकर के एनडीए बना हुआ है, और पांचों पार्टी के लोग अपने अपने स्तर से इस राज्य के विकास के लिए, राज्य में अपना सरकार बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन मेरा सपना सिर्फ एक ही है, आपका सपना सिर्फ एक ही है, नीरू शांति भगत का सपना सिर्फ एक ही है, और जितने लोगों ने कुर्बानी दी उनका सपना सिर्फ एक ही है कि माननीय सुदेश कुमार महतो जी झारखंड राज्य का नेतृत्व करें और उस शीर्ष पद पे जाए जिसके लिए हम लोग कल्पना करते हो, झारखंड का मुख्यमंत्री बने। ये क्यों नहीं मन में है? आज बहुत सारे गठबंधन के लोग हैं जिनके पास नेता नहीं है, सैकड़ों लोगों का नाम आता है। याद रखिएगा कि सैकड़ों लोगों के प्रतिस्पर्धा में कभी कभी भगवान एक लोगों को भी मौका देता है जो राज्य का मुख्यमंत्री बना। उसका उदाहरण है मधु कोड़ा। अकेला विधायक होते हुए उन्होंने राज्य का नेतृत्व किया। तो हमारे विधायक अगर 14 होंगे, 15 होंगे, तो हमारे सेना है, हमारे जो सेनापति हैं, वो क्यों नहीं राज्य का नेतृत्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। वो तब करेंगे जब हम लोग धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठ करके छोटी छोटी बातों को, गिला शिकवा को दूर करके और सिर्फ एक मिशन रखें, वो लोहर जो, जैसा कि अभी ओम भारती जी ने बोला, लोहरदगा विधानसभा का जो है ये सर्टिफिकेट, वो माननीय सुदेश कुमार महतो जी के कर कमलों में हम लोग ये रखने का काम करें। तभी उनके सपनों को, जो उन्होंने प्रभारी बना करके मुझे भेजा है, तो चेहरा देख करके नहीं भेजा है। हम इसलिए यहाँ पे नहीं आए हैं, अपना समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए, इतना समय मेरे पास भी नहीं है। लेकिन जो निष्ठा, जो कार्यभार, जो आस्था उन्होंने हमको व्यक्त किया, मुझे वहाँ जो 21 लोगों का जो मंडली था, जब मैंने इनसे मिला, सारे लोगों से हमारी वार्ता हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, लोहरदगा में एक आग है, एक सपना है। जब 21 लोग एक साथ सपना देख सकते हैं, और उसमें अगर हम थोड़ा सा आग में घी डालने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे पूरे लोहरदगा में महकेगा, बहकेगा और धमकेगा। और ये तब होगा जब एक एक कार्यकर्ता, जैसा कि अभी अमित जी ने बोला, ये युवा सम्मेलन है, युवाओं को आगे आना होगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। मेरा लक्ष्य क्या है? विधायकी लक्ष्य है क्या? बिल्कुल नहीं है। आज भी हमारे विधायक हैं, आज भी हमारे एमपी हैं, आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, आज भी झारखंड राज्य सरकार में हमारे विधानसभा में हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे चाहिए मुख्यमंत्री का पद। माननीय सुदेश कुमार महतो जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और एक साथ मिल करके उनके कंधों को मजबूत करने का जो काम हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, कल के सभा में दिखना चाहिए, एकजुटता दिखना चाहिए, एक फैमिली की तरह देखना चाहिए। कितना अच्छा ये परिवार है, जहाँ बुद्धिजीवी मंच के भी लोग हैं, युवा भी हैं, हम लोग जैसे लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, सारे लोग यदि मिल करके, मैंने बोला कि अगर एक बागीचा के तरह हम लोग एक माली के साथ हम लोग साथ दें, तो निश्चित तौर पे जो सपना, क्या मैं बोलूं, अभी नीरू भगत जी रोने लगे अचानक। सबके मन में वही है कि उनका सपना वही था
ये लोहरदगा को 81 विधानसभा में जिस तरीके से सिल्ली आज 81 विधानसभा में चमकता है, दमकता है, लोग 81 विधानसभा में सिल्ली को एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। और माननीय सुरेश कुमार महतो जी ने जिस तरीके का कार्य सिल्ली में किया है, शायद वही कार्य वही काम आज लोहरदगा में होता अगर हमारे पूर्व विधायक रहते तो। लेकिन उनकी बीरा, उनकी पीड़ा, उनका सपना को आज हम लोग सब मिल करके एक सर्टिफिकेट के रूप में अभी जो 2024 में जो चुनाव होने वाला है, माननीय सुरेश कुमार महतो जी को हम लोग देंगे। मैं प्रभारी होने के नाते आप लोगों को एक वचन देता हूं कि पूरे निष्ठा, पूरे ईमानदारी, तन मन धन बल के साथ जितना भगवान ने हमको शक्ति दिया है, मैं पूरा का पूरा ये 2 महीना 3 महीना का जो कार्यकाल है हमारा, जब तक कि नॉमिनेशन से लेकर के आज से लेकर नॉमिनेशन से लेकर सीट जीतने तक का काम नहीं होगा, तब तक हम चैन से बैठने वाले लोग नहीं हैं, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। इसलिए माननीय सुरेश कुमार महतो जी ने बोला है कि जल्द से जल्द यहाँ पे हम लोग प्रवास करें। और आज सारे लोगों को मैं ये एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अब यहाँ से वहाँ तक एक पार्टी कार्यालय के लिए एक जगह देखिए, जहाँ पे हम लोग 3 महीना 4 महीना के लिए किराए पे हम लोग ले सके, जहाँ पे एक ऑफिस हो, ये तो घर भी है, प्रधान कार्यालय भी है, जहाँ पे लोग आए, लोग आने के बाद वहाँ पे अपने विचारों को रख सके, हम लोग बैठ सके, रात में सो सके। क्योंकि पर डे लोहरदगा से रांची, रांची से लोहरदगा आना इतना आसान नहीं है। अगर काम करना होगा तो 1-1 सेकंड हमारे लिए महत्वपूर्ण है, घंटा तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं चूँकि सारे लोगों ने अपनी बातों को रखा है और ये ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट आ चुका है, सवाल इस लिस्ट का नहीं है। इसमें 500 मोटरसाइकिल है, अगर 500 मोटरसाइकिल में 2-2 लोग भी आएंगे तो 1000 लोग ऐसे ही हो जाएंगे। और जैसा कि अभी हमारे अग्रवाल भैया बता रहे थे कि 1500-2000 का वो टोटल का टोटल जो है सो कैपेसिटी है, 1000 तो सिर्फ बाइक वाले लोग हैं। टेम्पू से अगर एक टेम्पू पे अगर 8 महिला दीदी भी आएंगी, 8 लोग भी अगर ब्लॉक से, कस्बे से, चूल्हा प्रमुख के लोग आएंगे, तो मुझे लगता है कि जो डेटा है, जो दिया गया है, उसमें से 5000 लोगों की आने की संभावना है। और यही 5000 लोग जो आने वाले समय में 5 लाख से ऊपर वोट का काम करने का काम करेगा। तो आप जितने लोगों ने भी जो जवाबदेही लिया है या जिन लोगों ने जवाबदेही दिया है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि माननीय सुरेश कुमार महतो जी के सपनों को पूरा करने के लिए आप लोग एकजुट हों, धर्म संप्रदाय जाति से ऊपर उठ करके सिर्फ एक काम करें, वो सिर्फ एक ही काम है कि यहाँ से हम लोग विधायक चुन करके और रांची विधानसभा में ऐसा एक बुलंद आवाज़ के साथ हमारे विधायक विधायिका जाए तो कि लगे कि जितेंद्र सिंह ने भी जाने के बाद कुछ आजसू के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ काम किया है। क्योंकि मैं बात करता हूँ 81 विधानसभा का, क्योंकि 81 विधानसभा हमारा विधानसभा है, आजसू के सारे कार्यकर्ता 81 विधानसभा में हैं और बिना आजसू के समर्थन के, बिना आजसू के सहयोग के 81 विधानसभा में कोई भी एनडीए का उम्मीदवार नहीं जीत सकता। ये आजसू में ये कैपेसिटी है, आजसू के अंदर ये भावना है, आजसू के कार्यकर्ताओं में जोश है। तो मुझे क्यों नहीं यहाँ पे समर्थन मिलेगा? हम समर्थन मांगने जाएंगे, हम भीख मांगेंगे बीजेपी वाले लोगों के साथ, क्योंकि हम भी कुछ देते हैं। अगर हम कुछ दूसरे विधानसभा में देने का काम करते हैं तो यहाँ भी लेने का काम हम कर सकते हैं, करेंगे, समन्वय बनाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे। और जब परिवार में कुछ रूठे हुए लोग होते हैं तो निश्चित तौर पे मुखिया होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनके घर तक जाएं, उनके दरवाजे तक जाएं और उनसे निवेदन कर करके, उनको अनुरोध करके अपने पार्टी के मुख्य धारा में ला करके पुनः जो 2014-2019 में जो सपना हम लोगों ने खोया है, किसी कारण बस हमको ये सीट नहीं मिल सका, वो 2024 में मिले। और माननीय सुरेश कुमार महतो जी को पुनः मैं एक बार निवेदन करता हूँ कि झारखंड सरकार के मुखिया के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम आए हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप लोगों ने आज वक्त दिया। जैसा कि बहुत वक्ताओं ने बोला कि बहुत दिनों के बाद आज इस प्रधान कार्यालय में ये चहलकदमी हुई है और ये चहलकदमी बरकरार रहे। हम लोग इसी एक सोच के साथ, एक भावना के साथ, और मैं फिर वचन देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आपका रहे चाहे नहीं रहे, सरकार आपकी रहे चाहे नहीं रहे, अगर आपका काम होगा, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, थाना प्रभारी हो, डीडीसी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, आप मुझे बोलिए। अगर एक फ़ोन मैं नहीं करूंगा और आपका काम नहीं होगा तो फिर मेरा यहाँ आना व्यर्थ है, सुरेश कुमार महतो का सिपाही होना बेकार है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि सुरेश कुमार महतो महज एक नाम नहीं, एक आंदोलन है और उन्होंने 24 वर्षों तक जो इस राज्य के लिए कुर्बानी दी है, ऐसा कौन ऐसा राज्यपाल, ऐसा कौन ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा कौन ऐसा मंत्री, ऐसा कौन ऐसा डीसी है, एसपी है, थाना प्रभारी है जो सुरेश कुमार महतो को नहीं जानता होगा। सुरेश कुमार महतो जी एक स्वच्छ छवि के आदमी हैं। 24 साल के कार्यकाल में किसी माई के लाल में औकात नहीं हुआ कि सुरेश कुमार महतो की तरफ एक उंगली उठा दे।
तो अगर सुदेश कुमार महतो की तरफ कोई उंगली नहीं है तो हम जैसे लोगों के प्रति उंगली क्यों? तो मेरा कर्तव्य बनता है कि यदि काम हमारा डीडीसी नहीं करते हैं, काम यदि एसपी साहब से नहीं होता है, काम अगर डीसी साहब से नहीं होता है, तो हम लोग नम्रपूर्वक जाएंगे, निवेदन करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे और ये बताएंगे कि इस राज्य को बनाने में, इस राज्य को संभालने में और आगे भी हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो आप अपना सहयोग हमारे कार्यकर्ता को ब्लॉक लेवल से लेकर जिला प्रमुख तक दें और निश्चित तौर पर एक शिष्ट मंडली बनेगी। आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हम लोग अपना आवेदन डीसी साहब को भी देंगे, एसपी साहब को भी देंगे, डीडीसी को भी देंगे, बीडीओ को भी देंगे, सीओ को भी दे देंगे। क्योंकि माननीय सुदेश कुमार महतो जी का एक और सपना है अपना आजसू का, और अपना आजसू अभी जल्दी स्टार्ट होगा। उस अपना आजसू का कार्यक्रम एक इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि अगर किसी घर के लोगों में कोई बीमार हो गया तो एक कॉल करने पे उनके घर तक एम्बुलेंस की सेवा पहुंच जाएगी। अगर किसी घर में कोई पानी की ज़रूरत है तो पानी का टैंकर एक कॉल में लेकर के अपना आंसू का कार्यकर्ता वहाँ पानी लेकर के पहुँच जाएगा। आज ऐसा भी समय आया कोरोना में कि मरने वाले लोगों को, सब यात्रा को लोग घर तक पहुंचाने के लिए कोई नहीं था, वो भी सुविधाएं लोहरदगा में होगी। अगर किसी धर्म संप्रदाय के लोगों के घर में कोई कंधा देने वाला आदमी भी नहीं होगा तो आजसू का कार्यकर्ता, आजसू का समर्थक होगा जो उनको कंधों को उनके स्थान तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। इस प्रण के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और माननीय सुदेश कुमार महतो जी जो दिशा निर्देश दिया है वो सपना तभी पूरा होगा जब एक एक लोग, चाहे जिस भी प्रखंड के, जिस भी ब्लॉक से, जिस भी कस्बे से, जहाँ से भी संप्रदाय, धर्म, जाति के लोग आए, वो माननीय सुदेश कुमार महतो जी के प्रति अपना आस्था रखे। आस्था रखिए, आस्था से ही विश्वास होगा और विश्वास से ही कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम से ही रिजल्ट होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि कल का जो कार्यक्रम है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षों बाद माननीय अध्यक्ष महोदय का यहाँ पे आवागमन है और उस आवागमन में कहीं पे भी कोई विघ्न बाधा नहीं हो, भगवान गणेश का पैर जो है वहाँ पे पहले पड़े, है ना। हम लोग चाहेंगे विघ्न विनाशक देवता गणेश पहले वहाँ करके अपना कार्यभार संभाल ले, ताकि कर का जो कार्य होगा एक आगाज होगा और कल के कार्यक्रम से विधानसभा का भी बिगुल माननीय सुदेश कुमार महतो जी फूकेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।